ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆ एना खवाले घाह। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज दया के घर में आए हैं साथ संगत जी। अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ जोड़ने के लिए उनकी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि आम लोगों में साथ संगत जी एक ना बड़ी कमी रह जाती है कि हम लोग जब तक किसी का बड़प्पन नहीं देखते ना तब तक हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। एक मिसाल के तौर पे पीछे एक कर्नाटका की तरफ ना एक डीसी साहब, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको बोला जाता है, बहुत बड़ी पोस्ट है, पूरे ज़िले की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए साथ संगत जी और एक भिखारी बन गए। और भिखारी बन के वो जगह जगह, कभी रेड लाइट पे, कभी किसी ढाबे में, कभी किसी स्कूल के बाहर, वो देख रहे हैं कि क्या ये सरकारी जो लोग हैं वो क्या मतलब बर्ताव करते हैं। तो साथ संगत जी जब वो रेड लाइट पे खड़े हुए तो पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले भिखारी से पैसे मांग रहे हैं। अब उन्होंने मेकअप वेकअप ऐसा किया हुआ था, साथ में कैमरे वाली लिए हुए, छुपा के रखे हुए हैं। अब जो लोगों को पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता वो बेचारे फंसते चले गए। कुछ किसी को नहीं कहा, बस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। तो पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं ट्रैफिक लाइट के ऊपर। स्कूल के बाहर खड़े हुए भीख मांगने के लिए, तो चपरासी आ गया। चपरासी ने हटाने की कोशिश की तो उसको बोला, यार तू 2-4 रुपये ले लियो, लेकिन मेरे को भीख मांग लेने दे। तो चपरासी ने भी रेट फिक्स कर लिया है, कल ठीक है, जितना तेरी कमाई होगी 20% मेरा, तो मैं तेरे को नहीं हटाऊंगा यहाँ से। वो चपरासी भी गवर्नमेंट स्कूल का। ऐसे ही साथ संगत जी 3-4 जगह पे और गई। और तो यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर भी, पुलिस स्टेशन के बाहर भी गए। तो ऐसी सारी करके, और साथ संगत जी जब वो दिन पूरा ख़त्म हुआ तो वो सारी की सारी जो वीडियो वो चला दी सारी की सारी उन दफ्तरों में जाके, जिन दफ्तरों ने ये गलतियाँ की, उनको बोला भैया ये है तुम्हारा क्या तरीका। सबके नाम के सस्पेंशन ऑर्डर निकाले, सबको चढ़ाया, जिन चने के झाड़ पे जो चढ़े हुए थे सबको नीचे उतारा। साथ संगत जी यहाँ पे एक महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं कि सारी की सारी शक्तियों के मालिक अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं। अब यहाँ पे ये प्रकरण हमने क्यों शेयर किया, क्योंकि साथ संगत जी कभी कभार ना परमेश्वर को भी मुखौटा लगाना पड़ता है बंदे को इंसान बनाने के लिए। अब यहाँ पे डीसी साहब खुद तो बन गए भिखारी, लेकिन जितने भी कर्मचारियों ने गड़बड़ की, सब की कह लो पतलून ढीली कर दी उन्होंने, और सबको ये याद करा दिया कि भैया तुम सरकारी मुलाजिम हो, ऐसे गलत काम नहीं करने। महाराज ने यहाँ पे पहली पंक्ति में गुरु महाराज गुरु नानक देव जी महाराज अकाल, अब ये तो सिर्फ एक डीसी की ताकत थी साथ संगत जी, जो उसने अपने पूरे ज़िले में इतना कुछ कर लिया। तो अभी तो उसने सिर्फ भेष बदला था और इतना कुछ कर लिया। यहाँ महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी की ताकत समझाना चाह रहे हैं, बड़े प्यार से श्रवण करना है। महाराज कहते हैं सीहा बाजा चरगा कुहिया। सीहा होता है साथ संगत जी शेर, ठीक है ना। महाराज कह रहे हैं शेर। बाजा, बाज होता है, बाजा मतलब बाज साथ संगत जी, जिसको हम हॉक भी कह देते हैं। फिर साथ संगत जी आगे महाराज कह रहे हैं कि चरगा। अब चरगा जिसको हम अंग्रेजी में काइट्स भी कह देते हैं साथ संगत जी। फिर महाराज कह रहे हैं आगे कुहिया। अब कुहिया एक तो साथ संगत जी बाज है, फिर एक हो जाता है जिसको हम फैल्कन कह देते हैं, वो भी हवा में उड़ने वाला है साथ संगत जी। अब महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी ये नाम लिए महाराज ने, ये सारे मांसाहारी हैं साथ संगत जी। जितने भी ये नाम लिए ना, तो जैसे कि बाज हो गया, जैसे कि साथ संगत जी चीते शेर हो गए, जैसे कि साथ संगत जी जो उड़ने वाली चील होती है, चील जिसको महाराज ने फैल्कन का नाम दिया, तो महाराज इंग्लिश में, तो महाराज ये सब के सब जो हैं ये मांस खाने वाले हैं। पर महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी एना खवाले काह, अगर इनको कोई घास खिलाने वाला है, ये सारे मांसाहारी हैं, लेकिन अगर अकाल पुरख वाहिगुरु जी चाहें तो इनको घास भी खिला सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर ही है, और किसी के पास भी ये शक्ति नहीं है।
का। अब साथ संगत जी आप सोच रहे होंगे कि यार ये कभी घास खा सकते हैं, बड़े एग्जाम्पल आए हैं साथ संगत जी, बहुत। अभी कुछ रिसेंटली एग्जाम्पल आपके सामने, जब ये सुनामी आई थी आज से कुछ साल पहले, कितना हाहाकार मच गई थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। ये सब ने पेड़ पत्ते खाने शुरू कर दिए थे करके, पानी ही पानी चारों तरफ, जंगल में पानी, शहरों में पानी, चारों तरफ गंदगी गंदगी, कुछ खाने को ना मिले। तो ये सब ने खाना जो है घास ही खाना। बड़ी यूट्यूब वीडियो वगैरह उस टाइम सामने, ये तो अभी बिल्कुल रीसेंट समय की बात है। गुरु महाराज के समय में भी ऐसी बहुत सारी साखियाँ आती हैं साध संगत जी। बहुत सारे ऐसे समय में ऐसे बहुत सारे वाक़ये आते हैं कि जब मांसाहारियों को महाराज ने जो है घास खिलवा दी। आप मांसाहारी की बात करते हो, महाराज ने तो खुद मांस को देग बनवा दिया था। भाई मर्दाने को बोला था कपड़ा डाल, मरी हुई गाय के ऊपर कपड़ा डाला, और जब कपड़ा उठाया तो सारा का सारा शरीर जो वो देग बना हुआ था, कड़ा प्रसाद बना हुआ था। महाराज के ऐसे ऐसे करतूत हैं, महाराज की ऐसे ऐसे कारनामे हैं, महाराज के ऐसे ऐसे साध संगत जी चोज हैं, चोज, निराले चोज जिसको हम कह देते हैं, जो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु कर सकते हैं। काहो खान तिना पास दिना मास खवाले एह चलाए राह। महाराज कहते, ऊपर कह रहे हैं पहले कि भाई मांस खाने वालों को आप घास खिला सकते हो। इस पंक्ति में कह रहे हैं महाराज जो घास खाने वाले हैं आप उनको मांस खिला सकते हो। ऐसे रास्ते पे चलाने वाले आप ही समर्थ हो और कोई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल दे रहे हैं साध संगत जी आगे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल केवल और केवल वाहिगुरु जी की शक्ति, अकाल पुरख जी की शक्ति दर्शाने के लिए दे रहे हैं। अब साध संगत जी आप भी समझदार हो, समझते हो कि घास खाने वाला मांस कब खाएगा? जब बड़ी भूख लगी होगी, कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर घास ही खाएंगे। पाली में इतनी गायें भैंस आ जाती हैं साध संगत जी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद की भूख लगी होती है। अब कितना आप लंगर दे दोगे, कितना डाल दोगे इनको खाना बचा हुआ, या कितना, ये खुद देखें हैं चूहे मरे पड़े हैं, सांप मरा पड़ा है, क्योंकि सांप चूहे ये तो घूमते रहते हैं यहाँ पे, तो इनका तो समझ लो मायका है, ससुराल, घूमते रहते हैं। तो जब भी पकड़ लो कहीं डाल दो, क्योंकि संगत भी आती है, वही बचती बचाती आती है। आम तौर पे जो स्टाफ है खुद ही ढूंढ के फेंक के मार के फेंक देते हैं। तो कितनी बार देखा है कि गायें भैंस आती हैं, वो मरा हुआ सांप उठा के खा लिया, मरा हुआ चूहा खा गए, ये साथ संगत जी। लेकिन गायें भैंस जो हैं ये घास खाने वाले पशु हैं। तो हमारे सामने की पाली की बात है, बड़ी दूर नहीं जा रहे, तो आज कल परसों बस कुछ दिन पुरानी बातें जो बता रहे हैं। महाराज कह रहे हैं आप ही हो जो घास खाने वालों को मांस खिला देते हो। नदिया विच, अब साथ संगत जी हमारे पास एक कुत्ता है, उसका नाम कालू रखा है, छोटा सा था 1 महीने का, तब से हमारे पास आ गया। तो अभी आज तकरीबन समझ लो कि उसको 2-2.25 साल हो गए हमारे पास, और हमने तो आज तक उसको देखा नहीं कभी मांस खाते हुए। जबकि कुत्ता जो है साथ संगत जी मांसाहारी जानवर है, वो लंगर खाएगा, दाल खाएगा, चावल खाएगा, सूखी रोटी खा लेगा, ब्रेड खा लेगा, उसको चाय डाल दो चाय भी पी लेगा। बिस्किट संगत आम तौर पे लेके आती है, उसके लिए बिस्किट खा लिया उसने, रस खा लिया। लेकिन मांस ये कभी कभार ना, जो सामने आजू बाजू वाले जो फार्म हाउस वाले हैं उनके ड्राइवर वगैरह इकट्ठे बैठे होते हैं, तो ये मांस वास बनाएंगे तो ऑब्वियसली बाहर सब खुला है, स्मेल आ जाती है। तो एक दो बारी शुरू में इन्होंने बुलाया कालू को कि वो भी खा ले, लेकिन साध संगत जी नहीं गया, वो नहीं गया। हम देखते रहे, बाहर बैठे हुए थे, देखते रहे नहीं गया। किसी भी कहीं पे भी अगर मांस का कोई बन रहा होगा या कुछ है, इसने नहीं जाना, ये भूखा रह लेगा, चीखता रहेगा। अभी कल परसों जो है इसका खाना मिस हो गया, लेट हुए बहुत ज़्यादा, हम लोग संगत के पास गए, रात को लेट हो गए, 2-2:30 बज गए, 2:30-3 बजे इसको अमृत वेले सुबह खाना दिया, लेकिन इसने कुछ खाया नहीं, भूखा पड़ा था। मैं कहता हूँ इसने 30 सेकंड के अंदर सारा का सारा अपना बर्तन चावल राजमा का ख़त्म कर दिया, 30 सेकंड के अंदर ही अंदर। पर इसने लेकिन बाहर जाके मुंह नहीं मारा किसी के पास भी। मांस वास को हावी देखो, महाराज कह रहे हैं भाई जितने भी मांस खाने वाले हैं उनको तुम ही घास खिला सकते हो। ऐसे ही साथ संगत जी बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालों के पास भी कुत्ता था एक,
वो भी। अब आपने आम तौर पे सुना होगा कुत्ते को मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खा के कुत्ता मर जाता है, उसको सूट नहीं करता है। लेकिन साथ संगो जी इतने इस बार हमने देखा डब्बों के डब्बे, लड्डू के लड्डू, बर्फियों की बर्फियाँ, क्या कलाकंद, क्या गुलाब जामुन, जो संगत आए उसको बर्फ मीठा डाल दे। हमने इतने साल देखा ना मरा, ना उसको खुजली, ना खाज, ना कुछ। बड़ी उसके ऊपर कृपा, कभी नहीं देखा हमने वो मांस कहीं खा रहा या हड्डी उठा के लेके आया हो कहीं से। सारा दिन सारी रात बस बाबा जी सिंह जी अंसारी वालों के दरवाजे के बाहर उसने बैठे रहना और आती जाती संगत जो है वो उसको देखती रहती। सेवादारों ने कभी केला, कभी कुछ, बस वहीं पे ही आसपास आजू बाजू घूमते रहना, कोई परवाह नहीं। साथ संगत जी बड़ा प्यार लिया उसने संगत का। फिर कुछ समय पहले वो पूरा हुआ था, साथ संगत जी बाबा जी के होते हुए ही पूरा हुआ था वो। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं, अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, नदिया विच टिब्बे दे खाले थल्ली करे असगाह। महाराज कहते हैं आप हो जो नदियों के अंदर टिब्बे दिखाल देते हो। टिब्बे मतलब जिसको हम कह देते हैं सूखा, रेगिस्तान, मारूथल। महाराज कहते आप हो नदी के अंदर भी रेगिस्तान दिखाने वाले, आप ही हो थली करे असगाह। महाराज आप ही हो जो थल धरती के अंदर बड़ा ही बड़ा जल ही जल ले आते हो, धरती के अंदर से इतना जल निकाल देते हो, पैदा कर देते हो। बोरिंग मोटरें लगी हुई हैं साथ संगो, जितना पानी इतना पानी निकल आता। और महाराज कहते हैं नदियाँ विच टिब्बे देखा ले, जब पानी सूख जाता है नदियों का सारा, ये हमारे पाली में 4-5 नदियाँ हैं साथ संगत जी, पानी सूख जाता है, ऐसा लगता है कभी नदी थी नहीं। इतना गंद निकलता है, इतना कूड़ा, इतने पत्थर, इतना कुछ पता ही लगता कि आम रास्ता है या कभी नदी भी हुआ करती थी। बारिश आएगी इतना पानी उछल जाएगा, ट्रैफिक कई किलोमीटर तक जाम हो जाएगा। रोड जो बनी हुई है नदी के ऊपर ब्रिज टाइप, वो ब्रिज भी पानी में बह जाता है, मतलब नज़र ही नहीं आता। आपकी गाड़ी आपको खड़ी करके बंद करके वहाँ रुकना पड़ जाएगा 4-4, 5-5 घंटे, जब तक ये नदी का फ्लो कम नहीं होता। हमारे साथ बीती हुई है साथ संगत जी। ये कौन करने वाले हैं? ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी करने वाले हैं। कीड़ी थाप दे पात साही लश्कर करे स्वाह। महाराज कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, तुच्छ जीवियों को आप पातशाहियाँ दे देते हो, और जो तख्त वाले हैं जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी राजे महाराजों की फौजें हैं, सबको आप स्वाहा करके बिल्कुल कीड़े जैसा, मकोड़े जैसा बना देते हो। कितने एग्जाम्पल आए साथ संगत जी, कितने गुरु घर में भी एग्जाम्पल आए और गुरु घर के बाहर तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि महाराज चाहे। महाराज की बाणी की पंक्ति एक और जगह आती है, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। महाराज कहते हैं जो नीचे हैं उनको ऊंचा करने वाला केवल और केवल गोविंद हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा साथ संगत जी, बड़ी रीसेंट एग्जांपल अंबानी फैमिली में, एक भाई के पास इतना को, दूसरा भाई बेचारा जेल के धक्के खा रहा है। पातशाही से सीरा का सारा सुहा कर दिया ना महाराज ने। और ऐसे ही देखते देखते दूसरी तरफ अदानी साहब कुछ नहीं थे 10-15 साल पहले, कुछ भी नहीं था वजूद। आज देख लो, पता नहीं पैसे की कमी नहीं है कोई भी, जहाँ देखो उनका नाम है। ये तो महाराज की मौज है साथ संगत जी, जिसने जैसे कर्म किए हैं, जो बीज बीजा है उसको वैसा ही वैसा फल मिलता जाएगा। कोई दुनिया जो मर्जी कहे, ऑपोजिशन जो मर्जी कहे, लेकिन अगर आप अध्यात्म के लेवल के ऊपर देखोगे, नज़र मारोगे, तो खेल तो सारा कर्मों का ही बना हुआ है। एक तरफ साथ संगत जी जो गुरु घर के ग्रंथी सिंह हैं या पंडित जी हैं, वो पैसे ले लेकर जो हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, और एक तरफ जो महापुरुष हैं वह चुपचाप निम्रता से बैठे हुए हैं और अपना जाप करे जा रहे हैं। उनको किसी पैसे की लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। ये वो हर एक तरह के लोग महाराज ने बना दिए हैं दुनिया के अंदर। महाराज कहते हैं आगे, जेते जी जीव है ले लै साहा जी वाले ता के असाह। महाराज कह रहे हैं जितने भी जीव हैं भाई, श्वास ले लेकर वो जी रहे हैं। अगर यहाँ महाराज कह रहे हैं अगर श्वास दे दो, ये समझ लो कि बिना श्वास के कोई भी जीव जी सकता है क्या? वो तो सिर्फ आश्चर्य ही है। पर
महाराज जो हैं साध संगत जी वो बिना सांस के भी जिंदा रख सकते हैं। कितनी बारी आपने देखा भूकंप आ गया, छोटा सा बच्चा 72 घंटे तक मलबे में दबा रहा, मलबे में कहाँ पे सांस आ रहा है, कहाँ पे साह आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये सब अकाल पुरख वाहिगुरु जी करने वाले। कितने एग्जाम्पल अब तो आम ही चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि मीडिया इतना बड़ा युग है, सोशल मीडिया पे सारा कुछ आ जाता है। जगह जगह कहीं कुछ, कभी कुछ पानी में डूब गया, अगर स्कूल की बस पानी में डूब गई साध संगत जी, 13 दिन तक ढूंढते रहे, वो बच्चा निकल के आगे निकल गया नदी के पास, 13 दिन बाद मिला, जिंदा था, मरा ही नहीं। वो 13 दिन पानी में रहने के बाद भी नहीं मरा, ना किसी मच्छी ने खाया उसको, ना किसी जानवर ने खाया, ना पानी ने डुबोया, वो बस तैरते 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 पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 12वें 13वें दिन अमेरिका में बाहर निकला वो साध संगत जी नदी से। ये सब गुरु महाराज करने वाले अकाल पुरख वाहिगुरु जी। सांस के साथ सारे जी सकते हैं, बिना सांस के जो जी सकता है, ये शक्ति रखने वाले अकाल पुरख जी हैं, जो रखबंदे को जीवन दान दे सकते हैं। नानक ज्यो ज्यो सच्चे भावै, त्यो त्यो देह गिराह। ये पंक्ति है साध संगत जी पकड़ने वाली। महाराज कह रहे हैं कि जैसे जैसे हे सच्चे तेरे को भावते हैं हम लोग, तो आपको जैसे जैसे हम लोग भा जाते हैं, सच्चे भाव है, सच्चे भाव है महाराज, आपको जैसे जैसे हम अच्छे लगते हैं वैसे वैसे ही आप जो है भोजन देते हो, सांस गिरास हमें नाम जपाते हो, अपना बना लेते हो। मतलब साध संगत जी की सब कुछ आपके अधीन है, भले ही वो खाना है, भले ही वो श्वास है, भले ही वो जानवर हैं, भले ही वो पशु पक्षी हैं, सब कुछ आपकी शक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं है। हे वाहिगुरु जी। ऐसी साध संगत जी महाराज आगे महल्ला उच्चारण करेंगे। इसी तरीके से महाराज वाहिगुरु जी की शक्ति को बताते हुए, दर्शाते हुए ये अगला प्रकरण फिर सुनेंगे।